राहुल गांधी की यदि माफ़ी ना मांगा तो कम से कम अपनी गलती तो स्वीकार कर ले इसी में जाकर के कि भाई हमने गलत कह दिया, चलो जनता से माफ़ी ना मांगो, उसे मांगनी तो उनको माफ़ी चाहिए। कांग्रेस के टाइम में भी तो इलेक्शन कमीशन करता ही था, सब कागजात अपने सब कुछ करता था, और अब भी वही किया है, तो इनको क्यों मिर्ची लग रही है अभी? यदि वोट चोरी करते हैं फिर 400 सीटें जीतते। यदि वोट चोरी करते तो 400 सीटें जीतते। अगर चोरी करके करते तो इस बार 400 पार का जो नारा था वो पार हो जाता। जहाँ पे आपकी सरकार बन जाए वहाँ पे वोट की चोरी नहीं हो रही, जहाँ पे आपकी सरकार ना बने वहाँ पे आपकी वोट की चोरी हो रही। राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, कोई गवर्नमेंट हो, अगर प्रूफ लाई रही है, अपना काम कर रही है, हर चीज़ प्रूफ बेस पे वोट करती है। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आलाप रहे हैं। क्या लगता है जनता को कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके पीएम बने हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं? नहीं, देखो जो पीएम हमारे मोदी जी हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि के हैं। कांग्रेस वाले को कोई मुद्दा और नहीं मिल रहा, इसलिए बिना मतलब के मुद्दे को लेकर के और बार बार मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठा के कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? बिल्कुल 100% हकीकत बात यही है कि राहुल गांधी जनता को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, और उनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं। बीजेपी ने कभी कोई घोटाला किसी में किया नहीं, कोई उनको घोटाला कभी पकड़ा नहीं गया। पहले कांग्रेस ही 1-1 लाख करोड़ के घोटाले पहले हुआ करते, अब कोई घोटाला जब से मोदी आए हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। तो अब जब घोटाला नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो बातें लेकर के दाएं बाएं की भागते हैं, तो ये सरेआम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ बीजेपी कह रही है अगर वोट चोरी हुई होती तो हम 400 सीट ले आते जो हमने 24 में कहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है। यदि मान लो कि उनको गफलतबाजी करनी होती तो सीटें 400 ले आते जो उन्होंने कहा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी ये ईवी वो ख़राब है, वो मशीन ख़राब है, वोट डालने ईवीएम ख़राब है, कभी कोई, तो वो बार बार बिना मतलब के मुद्दे लेके उठते हैं जिनमें हमें कोई सच्चाई नहीं लगती। तो ऐसा क्या होता है कि जब चुनाव जीतती है कांग्रेस तो ईवीएम अच्छी चलती है, जब हारती है तो ख़राब हो जाती है, ये कैसा है? वही तो बात है ना कि जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ तो ईवीएम ठीक है, जैसे कर्नाटक में जीत गए तो बोला जी वहाँ ठीक है, और स्टेट में जहाँ हार जाते तो वो बिना मतलब के मुद्दे लेकर के उठते हैं। अब जैसे आज के लिए बिहार में जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो बिहार में आरजेडी के साथ ही मिले हुए हैं, तो अब इससे ये पता लगता है कि कांग्रेस आरजेडी की तरफ जा रही है, तो कांग्रेस की खुद की छवि कैसी है। जो ऐसे आदमी को साथ लेना चाह रहा है जो किसी चीज़ को उन्होंने छोड़ा ही नहीं। जब लालू राज था वहाँ, यदि एक बार और रिपीट हो जाते ना लालू जी वहाँ, तो बिहार से पूरी जनता जो है, जो बाहर के लोग गए हैं सब वहाँ से पलायन कर जाते। तो अच्छा हुआ कि वो दोबारा रिपीट नहीं हुए एक बार हो। क्या लगता है कि वो बिहार गए हैं वोट अधिकार यात्रा पे, वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी बहुत खतरनाक आदमी है, उनको सत्ता से जल्दी निकालना होगा। हाँ तो वो आ गई ना, उनकी सच्चाई सामने है कि खतरनाक इसलिए कि कभी कोई घोटाला नहीं किया उन्होंने। मोदी जी ने कभी कोई घोटाला नहीं किया। अब खड़गे जी को बिना मतलब को वही बात है कि कोई मुद्दा नहीं है तो भाई यही बोलेंगे ये ख़राब है, ये है। और अब तो वो तो धमकाना भी उन्होंने शुरू कर दिया। जो अपने इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी धमका रहे थे कि बोला जी जब हम पावर में आएंगे तुम कहीं भी चले जाओगे हम तुम्हें खोज लाएंगे, तुम रिटायर भी हो जाओगे तो भी हम तुम्हें खोज लाएंगे। तो ये तो जनता समझती है, आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं। 400 पार हो जाता अगर हम घपला करते, लेकिन नहीं किया है, तो राहुल गांधी क्यों ऐसे लगातार आरोप लगा रहे हैं? तो राहुल गांधी को वही बात है ना कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा नहीं, जबकि राहुल गांधी को अभी पिछले दिनों जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा था कि तुम हमारे को एफिडेविट दो, वो अभी तक एफिडेविट नहीं दे रहे, वो छोड़ के किसी और मुद्दे भाग गए। कभी वो सेना पे अपनी उंगली उठाते हैं, कभी किसी भी उंगली उठाते हैं, तो उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। मेन बात ये है, तो नहीं मिल रहा तो फिर अब वो दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। आपको कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल राहुल गांधी की यदि माफ़ी ना मांगा तो कम से कम अपनी गलती तो स्वीकार कर ले इसी में जाकर के कि भाई हमने गलत कह दिया, चलो जनता से माफ़ी ना मांगो, उसे मांगनी तो उनको माफ़ी चाहिए। नहीं मांगा तो जाकर कह दे भाई हमसे चलो ये बात गलत हो गया। तो राहुल गांधी तो कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रहे हिंदुस्तान के अंदर। वो मामला उनका सारा हल्का है, सारा मामला उनका गलत है। वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अभी दोबारा उन्होंने धमकी दी कि चाहे कोई भी हो, रिटायर हो गया हो चाहे ना हो गया हो, अगर वो कुछ भी करते हैं अब आगे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको सबक सिखाएंगे। बिल्कुल वो कह रहे हैं ये बात, वो जबकि गलत कह रहे हैं। देखो सरेआम जनता के बीच में जाकर के धमका रहे हैं कि तुम रिटायर हो जाओगे तो हम तुमको ढूंढ के निकाल लाएंगे, तो ये तो सरेआम धमकी हो गई है। तो ऐसी धमकी तो देखो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनको नहीं देना चाहिए। नेता विपक्ष हैं वो, नेता विपक्ष की बहुत सारी गरिमाएँ होती हैं तो वो उनको बना करके रखनी चाहिए। ऐसे जो बात है छोटी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए समाज के अंदर जाकर। मेरे नाम राधेश्याम अग्रवाल। क्या कहेंगे जो राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, क्या सच्चाई लगती है आपको? वो तो गलत ही बोल रहे हैं, ये तो श्योर है कि गलत बोल रहे हैं, है ना। बाकी उनको बोलने का भी थोड़ा सा सही सलीका होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर हैं, उनके लिए गलत बोलता रहता है। चोर क्या शब्द है, चोर बहुत गलत शब्द है।
नहीं बोलना चाहिए उसको। क्या लगता है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपको सबूत दिखाने चाहिए, नहीं तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सबूत हो तब दिखाएंगे ना, सबूत हो तब दिखाएंगे। कांग्रेस के टाइम में भी तो इलेक्शन कमीशन करता ही था, सब कागजात अपने सब कुछ करता था, और अब भी वही किया है, तो इनको क्यों मिर्ची लग रही है अभी? मतलब इलेक्शन कमीशन पहले भी निष्पक्ष काम करता था, अब भी काम करता है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, बाकी कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी तो कर ही नहीं सकती है काम। अच्छा, कैसा लगता है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले में कोई नहीं कर सकता, कोई प्रधानमंत्री आया नहीं है ऐसा, अच्छा काम कर रहे मुझे लगता है कि वो वोट चोरी करके आए होंगे। हैं। नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं, यदि वोट चोरी करते हैं फिर 400 सीटें जीतते, यदि वोट चोरी करते हैं तो 400 की 400 सीटें जीतते। अब 400 कहाँ जीती उन्होंने, क्योंकि इनके 100 सीट आ गई, तो मोदी चोरी करता 100 सीट इनकी आ जाती, मतलब नहीं था। तो क्या लगता है अभी जैसे दिल्ली में सरकार बदली है, तो आपको लग रहा है कि कुछ दिल्ली में काम हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, काम तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, काम तो हो रहा है। पहले वालों ने नहीं किया काम, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत पड़ रही है इनको। अभी जैसे यमुना की खूब सफाई हो गई और काम हो रहे हैं, रोड वगैरह सही हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो बहुत काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैंने सारा काम किया है, लेकिन जो अब की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, तो कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव है जी। रेखा गुप्ता जब से बीजेपी की सरकार अपने दिल्ली के अंदर आई है, बहुत सारे काम देखने को ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहे हैं इस समय। जैसे मैं अब प्रॉपर यहीं की बात करता हूँ, आज सुबह भी बहुत कम से कम 40 फीट वो ऊंची वो ट्रिमिंग, पेड़ों की ट्रिमिंग करने वाली मशीन आई थी, जो हमने ज़िंदगी में कभी यहाँ देखी ही नहीं थी पहले। आज मैंने पहली बार देखी, जो लाइट, जो स्ट्रीट लाइट लगी है उनके सामने पत्ते वत्ते आ गए थे, उनको काटने के लिए आज भी यहाँ आई थी मशीन। उसके बाद में बाहर ये सब नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था, पहले कभी था ही नहीं ऐसा। पहले सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल लोगों को दिखावा करते थे, होना जाना कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ जनता की जो नब्ज थी उसको पकड़ लिया कि 2 चीज़ें, पानी फ्री, बिजली फ्री, उसके नाम पर वो 1-2 बार रिपीट हो गया। लेकिन जो बीजेपी कर रही है अच्छा कर रही है, और आगे भी अच्छा ही करेगी। जो आपकी यमुना जी की सफाई है, उसमें भी उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट बना रखा है, हमें कैसे क्या करना है, तो बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़। इस समय लगातार राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अग्रसर हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी करते हैं। अभी राहुल गांधी बिहार में हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वहाँ भी लगातार वो यही आरोप लगा रहे हैं कि बिहार समेत अन्य जगह पर बीजेपी वोट चोरी करती है और वो वोट चोरी करना चाहती है। अब इस पूरे मुद्दे पर जनता क्या कहती है, क्योंकि सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी हुई होती तो हम 400 सीट ले आते, जो लक्ष्य बीजेपी ने इन 2024 के चुनावों में रखा था। अब साथ ही साथ ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि वोट चोरी है, तो सबसे पहले कांग्रेस इस वोट चोरी के खिलाफ उतर के आए और जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उनके मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। और ये भी सवाल हो रहा है कि क्या राहुल गांधी वोट चोरी के नाम पे क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या जनता को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये जनता से ही जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं। क्या नाम है जी सर आपका? मेरा नाम मोहन प्रांच पे। हाँ जी मोहन जी, ये बताइए, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी कर रहे हैं, कितना सच आप मानते हैं कि वो वोट चोरी की जो उनकी बात है, क्या वो उसके तहत जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर उसमें कुछ सच नज़र आता है? भैया, गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, और किसी से बोलने से क्या होता है, प्रूफ होने चाहिए ना। और ऊपर लेवल वाले पर्सन देखेंगे इस चीज़ को। किसी के पर्सन के बोलने से या किसी जब आप प्रूफ लेते आओ और बात करो, तब यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रूफ दिखलाओ। आप एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं ना, आप मीडिया वाले, आप भी बैठे हो, आपके पास प्रूफ है इस चीज़ से। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि या तो प्रूफ दिखाओ या फिर माफ़ी मांगो। लगता है राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए? वो पहले तो प्रूफ ही दिखाएं, ना दिखाए तो वो उनकी टोल है, माफ़ी मान दिया नहीं मान दिया। अगर आपके ऊपर मैं ब्लेम कर रहा हूँ कि आपने गलत किया है, जज आपसे क्या बोला कि हाँ भाई प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ ही नहीं दिखा रहे हैं राहुल गांधी। तो प्रूफ तो क्या लगता है फिर? आप कुछ भी बोलते हो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? किसी से बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आम पब्लिक बोले या कोई भी कुछ बोले। ट्रुथ डिपेंड करता है प्रूफ पे। तो लग रहा है कि ऐसे दावे करके राहुल गांधी जनता को कहीं बेवकूफ़ चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, कोई गवर्नमेंट हो, अगर प्रूफ लाई रही है, अपना काम कर रही है, हर चीज़ प्रूफ बेस पे वर्क करती है। और किसी से बोलने से ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट है। आप वो भी दूसरी पार्टी है, उसे भी अपना मतदान इलेक्शन करना है, तो वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, 2-4 पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, कुछ और नई चीज़ें लाएगी ताकि वो मार्केट में वापस आए। जैसे 10-15 साल से वो मार्केट में नहीं है, गायब हो चुकी है, तो वैसे वो भी कम बैक आना चाह रही है, तो वो अपना ट्राई कर रही है। ठीक है, बेस्ट। क्या नाम है जी आपका? अनिल मौर्य।
आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे? सर जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चोरी करते हैं वोट की, अगर चोरी वोट की कर रहे होते मोदी जी तो इनकी जो पिछली बार जब आए थे तो 303 सीटें थी। अगर चोरी करके करते तो इस बार 400 पार का जो नारा था वो पार हो जाता, लेकिन इस बार इनकी सिर्फ बची कितनी सीटें, 240। तो ऐसा नहीं, किसी के कहने से नहीं, आपके पास अगर प्रूफ है तो आप प्रूफ दीजिए। अगर सामने गवर्नमेंट मांग रही तो आप प्रूफ दीजिए, आप साबित करिए कि हाँ आपके साथ समर्थन है और आप बोल रहे हैं कि हाँ चोरी करके कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं, ठीक है, वो राम मंदिर में जो भी मजदूर कार्य कर रहे थे उनके पैर धो के चोरी कर रहे हैं, ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ें करके चोरी कर रहे हैं, उस तरीके से चोरी कर रहे हैं, ऐसे नहीं वो चोरी कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो उनका मत है, उनका बोलने का हक है, कुछ भी बोल सकते हैं लोकतंत्र। राहुल गांधी जनता को कहीं ना कहीं ये बोल के बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, बेवकूफ़ बना, वैसे उनके बनाने से कोई बनेगा नहीं, कोई नहीं बनने वाला है उनके बनाने से। तो इन दावों में कितनी सच्चाई लगती है आपको? 0%। इनके दावों में 0% सच्चाई है, इनके दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है किसी भी प्रकार से। अगर सच्चाई है तो आप प्रूफ दीजिए कि हाँ यहाँ से हमारी वोट चोरी हुई है। जहाँ पे आपकी सरकार बन जाए वहाँ पे वोट की चोरी नहीं हो रही, जहाँ पे आपकी सरकार ना बने वहाँ पे आपकी वोट की चोरी हो रही है। तो ये तो सोच के बोलना चाहिए ना। अगर ऐसे वोट की चोरी या ईवीएम हैक हो रहा होता तो इनके पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार होती। ये तो देख रहे हैं कि लगातार पहले वो ईवीएम पर बोलते हैं, अब कह रहे हैं कि सीधा वोट चोरी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है। क्यों राहुल गांधी लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जब सामने वाले के पास कुछ नहीं रहता है ना, ठीक है, तो वो पाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, ठीक है, तो आप वही वो कर रहे हैं। बस हम यही कह सकते हाँ, अपना कुछ लाने के लिए कि हम भी मार्केट के अंदर बने रहें, तो वही वो कर रहे हैं और कुछ नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत खतरनाक आदमी है, उनको जल्दी जो है सत्ता से हटाना पड़ेगा। उनको इस बात का एहसास है, बिल्कुल है, खतरनाक है, पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, ऐसे लोगों के लिए खतरनाक है जो गलत कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए नहीं, हमारे लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है। जो गलत कर रहे हैं उनके लिए खतरनाक है, तो वो शायद गलत कर रहे हैं तो उनके लिए वो खतरनाक हैं। उनको लगता है ऐसा कि हम गलत कर रहे थे, पकड़े जाएंगे, तो ये चीज़ है, तो उनको लगता है, तो वो शायद उसमें इन्वॉल्व होंगे कि ऐसा उनको लगता है। ऐसा आप कह रहे हैं कि खतरनाक नहीं है, मतलब काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं जनता के लिए? जनता के लिए काम, आप पहले आज से 10 साल पहले अगर चले जाओ यूपी में, कहीं पे भी ना लाइटें नहीं थी, ठीक है, आप गांव-गांव चले जाओ, आपको लाइट मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, जो कि नहीं थी पहले। तो ज़मीनी स्तर से लगा के हर एक चीज़ के लिए, मिलिट्री के लिए हो या फौज के लिए हो, हर एक चीज़ के लिए वो कार्य कर रहे हैं। देश विदेश से लगा के, नीति से लगा के अपने देश के अंदर हर कार्य कर रहे हैं। हाँ, बदमाशी ख़त्म कर दी यूपी जी, वरना हर कोई अपने आप में राजा था वहाँ पे। आप आज नॉर्मली घूम सकते हो यूपी में, एज अ वर्कर आप नॉर्मली रात में नहीं घूम सकते हो नोएडा में जाके, पहले घूम सकते थे, नहीं, बदलाव है ना। राहुल गांधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। और जब वो जीते हुए थे तो उस टाइम में वो चोरी नहीं करते थे, है ना। वो भी अभी झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि चोरी जो है कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, है ना। और जब वो जीते हैं, पहले यहाँ से दिल्ली से ये केजरीवाल जीते हुए थे इससे अगले बारे में, उस टाइम में वो भी चोरी किए थे। तो जो जीत गया वो चोरी कर रहा है, हार गया वो मतलब शरीफ हो गए। तो क्या लगता है राहुल गांधी क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को? हाँ, नहीं, बेवकूफ़ बनाने के नहीं, सब अपना अपना, ये पार्टी का बात ये है कि जब आपस में वही सब एक ही हैं, मिल के रहते हैं और आपस में पब्लिक को लड़ाते हैं, लड़ा करके आपस में वोट लेते हैं। ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये जनता दल है। अभी राहुल गांधी जो हैं बिहार पहुंचे हैं, वहाँ काम राहुल गांधी जो भी इंदिरा के टाइम में किए हैं, काम हुआ है, किए जो ठीक ही हुआ। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, बहुत हमके लिए, हम तो जो करना है वही करेंगे, सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं अभी जो है ना। लेकिन एक परिवार में आप भी 5 भाई होंगे या 4 या 3 भाई होंगे, तो एक बाप से चारों लड़का खुश नहीं रहता है। आप देखे होंगे, कहेंगे उनको ज़्यादा मान रहा है, उनको ज़्यादा, वही बात है, अपने अपने सब सच्चाई देते हैं कि हम रहेंगे। आज जब वो पार्टी जब वो पद पर प्रधानमंत्री पर बैठ जाएंगे तो वही करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।